वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सभी सनातन प्रेमियों को आगामी जलजूलनी एकादशी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएँ। अभी अभी भाद्र कृष्ण पक्ष के अंदर हम लोगों ने, आप लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया और कल यानी कि 11 सितंबर को राधाष्टमी का जन्मोत्सव मनाया और 2 दिन बाद ही शनिवार को जलजूलनी एकादशी आ रही है। जलजूलनी एकादशी को ढोल एकादशी भी कहते हैं और पद्मा एकादशी भी कहते हैं और परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। अलग अलग नामों के अलग अलग कारण हैं। इस एकादशी का व्रत उपवास करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी को भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ था और माता यशोदा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण रहे। जन्म तो इन्होंने यहाँ देवकी के लिया, लेकिन वासुदेव जी ने उसी रात्रि को वहाँ पहुँचा दिया था और यशोदा जी को यही भ्रम था कि मेरे पुत्र हुआ है। तो उस रोज़ जलजूलनी एकादशी के रोज़ यशोदा जी ने कन्हैया के कपड़े अपने हाथों से धोए थे जल के अंदर, और साथ ही जल पूजा, जिसे आज आधुनिक भाषा में अपन जलवा के नाम से जानते हैं। किसी भी महिला के जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जलवा पूजन करवाया जाता है। तो यशोदा जी ने इस एकादशी के रोज़ अपना जल पूजन किया था, जलवा किया था। ठाकुर जी को जल में विहार करवाया गया था। तो इस रोज़ क्या करना चाहिए बताया गया है कि दशमी के रोज़ व्रत करके 7 कुंभ लेने चाहिए। कुंभ का मतलब घड़े भी न ले पाओ तो 7 मिट्टी के छोटे छोटे जो लोटे के समान कलश आते हैं वो ले सकते हैं, या कोई धातु के कलश भी आप ले सकते हैं। उन 7 कलशों के अंदर 7 प्रकार का धान्य भरें, जिसमें पहला धान्य होता है गेहूँ, दूसरा धान्य होता है उड़द, और तीसरा धान्य जो होता है वो मूंग होते हैं, और चौथा धान्य जो है वो होता है मसूर, जौ और चावल। इस प्रकार 7 कलशों के अंदर 7 प्रकार का अनाज भर करके गाय के गोबर से लीप करके कुछ जगह को, और वहाँ पर अष्टकमल बनावे। वो धान्य से भी बना सकते हैं या किसी प्रकार के रंग या गुलाल से भी आप बना सकते हैं। बढ़िया अच्छा सुसज्जित अच्छा लगे ऐसा बनावे उसको, और बना करके उस कमल के मध्य में एक कलश स्थापित करें। इन 7 कलशों के अलावा वो कलश होगा जिसमें जल भर करके आप बीच में विराजमान करेंगे, और उस कलश के अंदर एक सिक्का हो गया, पानी हो गया, सुपारी हो गई, सर्वौषधि हो गई, कुछ धान्य हो गया, दो लगा दी, और पेड़ के 5 पत्ते। 5 पत्ते कौन से? जामुन का, उसका गुलर का, बड़ का, पीपल का और आम का। इस प्रकार 5 पेड़ों के पत्ते उसमें लगावे, और एक धान्य से भरा हुआ सराई या कटोरी उस पर रख करके उस पर श्रीफल रखें, और फिर वस्त्र लगा दें। वस्त्र लगाने के बाद भगवान विष्णु की वामन अवतार की मूर्ति, इस रोज़ भगवान वामन की पूजा की जाती है। तो वामन अवतार की भगवान विष्णु की मूर्ति बना करके कलश के ऊपर विराजमान करें, और वो जो 7 कलश आपने धान्य से भरे हैं उनको क्रमबद्ध दोनों साइडों में उस अष्टकमल के विराजमान करें, और दशमी का व्रत रखें। व्रत रखने के बाद द्वादशी के रोज़ निराहार रह करके
व्रतोपवास करना चाहिए। और भगवान जो वामन अवतार की आपने मूर्ति रखी थी उसकी षोडशोपचार पूजा करें। षोडशोपचार पूजा भी अगर आप नहीं कर पाते हैं, जो आपके पास मिलित द्रव्य है उनसे आप पूजा करें। कुछ भी नहीं है तो भगवान के चंदन लगा करके, कुछ मीठा का भोग लगा करके तुलसी दल अर्पण कर दे। तुलसी दल अर्पण करने मात्र से ही भगवान अपनी पूजा स्वीकार कर लेते हैं। और आप सहस्त्र प्रकार के भगवान के चढ़ावा चढ़ा दें और तुलसी दल न चढ़ाएंगे तो वह पूजा निष्फल मानी जाएगी। वैसे तो इस रोज भगवान कमल नयन की कमल के द्वारा पूजा बताई गई है, यानी आप 8 प्रकार के 8 वो कमल पुष्प लेके आवे। और जो मैंने आपको 7 कलश धान्य वाला और 1 कलश जिसमें भगवान वामन विराजमान हैं, उन सब 8 कलशों के ऊपर एक कमल का पुष्प अर्पण करें और भगवान कमल नयन यानी कि विष्णु की कमलों के द्वारा पूजन करें। इस रोज़ जो भगवान वामन की या विष्णु की कमलों के द्वारा पूजा करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट होकर के वह भगवान के चरणों में जगह प्राप्त कर लेता है, ऐसा बताया गया है। करोड़ों वाजपेयी यज्ञ के फल के बराबर इस रोज कमल के द्वारा की हुई पूजा का फल मिल जाता है। और दूसरे रोज वो जो कुंभ आपने भर के रखे थे उनको ब्राह्मण को दान करके, एक ब्राह्मण को अपने घर यहाँ भोजन करवा करके फिर पारणा करें, तब इस एकादशी का व्रत उपवास संपन्न होता है, ऐसा बताया गया है। इसकी कथा इस प्रकार मिलती है कि सूर्य वंश के अंदर मानधाता नामक बड़े पराक्रमी वैभवशाली राजा हुए थे और उनके राज्य के अंदर किसी प्रकार का कोई शोक और दुख नहीं था प्रजा को। वो अपनी प्रजा को परिवार की भांति ही पालन पोषण करते थे, लेकिन अनायास ही 3 वर्षों तक लगातार उनके राज्य के अंदर बारिश नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई। और वर्षा न होने के कारण प्रजा बड़ी दुखी हुई, त्राही त्राही मांग करने लगी और जाकर के अपने राजा जो महान दाता थे उनसे कहने लगी कि हे महाराज, प्रजा का कौन सा पाप उदय हुआ है, क्योंकि आप हमारे स्वामी हैं और आपने कोई ऐसा काम नहीं किया जो आपके कारण ऐसा अकाल पड़ा हो। कहीं न कहीं प्रजा का ही कोई दोष होगा, अतः आप इसका कोई उपाय ढूंढिए ताकि प्रजा इस दुख से छुटकारा मिल सके। मानदाता ऋषियों के मुनियों के आश्रम में जाते हैं और इसका कारण पूछते हैं, तो ऋषि मुनियों के द्वारा पता लगता है कि आपको भाद्रपद शुक्ला जो एकादशी होती है उसका व्रतोपवास करना चाहिए। अगर आप इसका व्रतोपवास करेंगे तो शीघ्र ही आपके राज्य में अकाल से सुकाल हो जाएगा। इस प्रकार कहने पर मानदाता आते हैं और अपनी समस्त प्रजा के साथ भगवान नारायण की मूर्ति, वामन अवतार की मूर्ति बना करके समस्त प्रजा के साथ इस एकादशी का व्रतोपवास करते हैं और वामन अवतार की मूर्ति की पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत के करने के फलस्वरूप महानदाता के साम्राज्य में वृष्टि हुई और अकाल जो था वो सुकाल में तब्दील हो गया, सब प्रजा सुखी रहने लगी। तो उसी प्रकार आज भी कोई व्यक्ति अगर इस व्रत को विधि विधान के साथ रात्रि जागरण करता हुआ, हरि कीर्तन करता हुआ करता है तो निश्चय ही अपनी मनोकामना तो संपन्न होती है, पूर्ण होती ही है, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा किए गए व्रत के प्रभाव से उसके आसपास का जो माहौल होता है, आसपास की जो प्रकृति होती है, परिवारजन जो उनके साथ रहते हैं, उन सब के लिए अच्छा एवं सुफल देने वाला होता है। तो आप 14 तारीख शनिवार को इस व्रत को करने के लिए दशमी के रोज ही एक बार अन्न ग्रहण करें और जिस प्रकार मैंने आपको पूजा का विधान बताया उस प्रकार पूजा करके भगवान ठाकुर जी की सेवा में अपने आप को सुदृढ़ करें और भगवत पद प्राप्ति के लिए अखंड निष्काम भक्ति आप करते रहें। जय राधे, जय श्री कृष्ण।